और बच्चों क्या हाल चाल। और मेरे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों, क्लास 10th के लिए अब जो है तीसरा लेक्चर आ रहा है जो कि मैथ्स के ऊपर है, जिसका नाम है चैप्टर का ट्रिग्नोमेट्री, ट्रीगोनोमेट्री। बहुत ज्यादा डिमांड कर रहे थे बच्चे, तो जोश के साथ कॉपी और पेन निकाल लीजिए आप फटाफट जल्दी से, क्योंकि मुझे भी पता है जितना आपको इंतजार था उतना ही मुझे भी इंतजार था इसको पढ़ाने के लिए। तो बच्चों की बहुत ज्यादा हमारे बच्चों की डिमांड हो रही थी कि ये चैप्टर सर आपको पढ़ाना है। पहले इंट्रोडक्शन, इस चैप्टर में हम आपको करवाएंगे इंट्रोडक्शन ट्रिग्नोमेट्री का, पूरा बेसिक समझा देंगे और जो है ट्रिग्नोमेट्री के कुछ क्वेश्चंस भी करवा देंगे, लेकिन एग्जाम्पल्स के, एक्सरसाइज नहीं करवाएंगे बिल्कुल भी। बाद में भी देखेंगे 9th and 10th पीयूष सर, मतलब कि JMD ऑनलाइन स्कूल, पीयूष सर वेयर मेहनत मीट्स रिजल्ट्स, यही हमारे ऑफलाइन का नाम है, ऑफलाइन का JMD क्लासेस, ऑनलाइन का नाम JMD स्कूल। ठीक है, JMD ऑनलाइन स्कूल। तो चलिए भाई, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। तो बच्चों ये कुछ पिक्चर्स हैं, आप देख रहे होंगे। कहते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री जो है क्या पढ़ा है, मैं बहुत देखता हूँ सोशल मीडिया पे, जैसे कि इंस्टा पे वगैरह पे, कहते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री क्या साइन थीटा कोस थीटा पढ़ा यार, कहाँ काम आया। तो मूर्ख है वो मूर्ख है, सच में ही मूर्ख है, उन्हें कुछ नहीं पता। ये जो आपके ब्रिज हैं, फ्लाईओवर हैं, ये बड़ी बिल्डिंग्स हैं, उनके मतलब कि पता करना कि हाइपोटेन्यूस बेस, उसके बारे में, उस बिल्डिंग की हाइट बिना मेजर करे तो कैसे बता देंगे, कैसे माउंट जो एवरेस्ट किए है हाइट को बताया गया है, तो कुछ तो उसमें यूज किए मैथमेटिक्स। तो फालतू की बात करते हैं, बस नॉलेज होती नहीं है उनको, तो उनको साइड में रखते हुए, ठीक है, ज्ञान ही सबसे बड़ा हथियार है, यही चीज को समझते हुए। और ये कुछ आप देख रहे होंगे, ये कुतुब मीनार आपकी, ये घर और सामने वाली बिल्डिंग, ये कैसे निकाली जाती है, कोई मेजर करने थोड़ी ना जाएगा, कोई मेजर करने जाएगा क्या, मेजर करने कोई नहीं जाएगा ना। तो वही चीज समझते हुए इसको देखो, ध्यान से देखो, ये बैलून है, उड़ रहा है, मेरे पास उड़ रहा है, फिर थोड़ी दूर जाके वही हाइट पर है, क्या डिस्टेंस मेजर करी, ये कहां से निकालोगे, ये कहां से निकालोगे। ठीक है, साइन थीटा कॉस थीटा की तो यूज होगा, तो उनको बता देना, उनको टैग कर देना मेरी वीडियो, ठीक है, और शेयर कर देना उनके आगे। वो कहते हैं ना साइन थीटा कॉस थीटा कहाँ इतना पढ़ाया, ये सब चीजें कहाँ से। तो ये सब चीजें आपकी बेसिक्स जो है, कैसे कैसे किसे हाइपोटेन्यूस बोले, किसे बेस बोले, किसे जो है परपेंडिकुलर बोले, तो ये सब चीजें आज मैं आपके एकदम क्रिस्टल क्लियर नहीं, RO वाटर की तरह क्लियर। ठीक है, तो चलिए बच्चों दे देना, तो रेडी हो जाइए, और मैं जरा अपने बोर्ड को चेंज कर लेता हूं और आ जाता हूं मैं अपने प्यारे से बोर्ड पर। व्हाइट बोर्ड जो है, मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चे, जल्दी से फटाफट पेन और कॉपी निकाल लीजिए और एक बोतल साइड में रख लीजिए, और फटाफट सबको बोल दीजिए कि आज का रूम में कोई नहीं घुसेगा, पीयूष सर पढ़ा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री। और सच में मैं कह रहा हूं, एक भी शिकायत नहीं मिल सकती अगर आपने ये लेक्चर पूरा लास्ट तक देखा ना। इतनी से भी डाउट रह जाए ना तो टैग करके कह देना कि हाँ रह गए। ठीक है, बनी वीडियो सही चल रही है, कोई दिक्कत नहीं। चलो बच्चों फिर रेडी हो जाइए, सभी फालतू की बात छोड़ते हुए और अपने टॉपिक पे आते हुए। ठीक है, तो चलो बच्चों, सबसे पहले ट्रीगोनोमेट्री, ट्रीगोनोमेट्री जा सकते हो, अब चले जाओ आप चैप्टर नंबर 8। अब पूरा नाम है इसका इंट्रोडक्शन, क्योंकि इसमें इंट्रो चलेगा। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, अब पहले सबसे पहले तो हम इंट्रो का मतलब वही आपका इंट्रो करना, और ट्रिगोनोमेट्री का मेजर मीनिंग बताता हूं मैं आपको। ट्री मतलब कि ट्राई, मतलब कि थ्री, और गोनो, गोनो मतलब कि एंगल्स, 3 एंगल्स। ठीक है, और मेट्री मतलब कि मेजरमेंट, मेट्री मतलब कि मेजरमेंट, मेजरमेंट।
ठीक है बच्चों, तो ये चीज आप जल्दी से फटाफट नोट करते हुए चले, पेनों को भी साथ में रखे। मेजरमेंट, ट्री का मतलब ट्री, गोलो का मतलब एंगल्स, मेट्रिक का मतलब मेजरमेंट। हम 3 एंगल्स को आज मेजरमेंट करना सीखेंगे अलग अलग तरीके से। ठीक है बच्चों, समझ रहे हैं मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों क्लास 10th के? आ जाइए, आपका इंतजार करते हुए सर जेएमडी ऑनलाइन स्कूल में। तो चलिए, पक्का की कोई शिकायत लास्ट लेक्चर तक नहीं रह पाएगी, अब बस बने रहिए साथ में, पक्का। ठीक है, ज्यादा बड़ा लेक्चर खींचेंगे नहीं, फालतू की बातें करेंगे नहीं, सीधा टॉपिक पे ही चलेंगे, टॉपिक टू टॉपिक चलेंगे। ये बात समझ में आई? ठीक। पूरी ट्रिग्नोमेट्री, जो पूरी ट्रिग्नोमेट्री है बच्चों, पूरी ट्रिग्नोमेट्री आपकी राइट एंगल ट्रायंगल पर है। एक्सेप्शन है, मैं ये नहीं कह रहा, एक्सेप्शन है, राइट एंगल ट्रायंगल पे ही चलेगी। राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, तो राइट एंगल ट्रायंगल पे पूरी ट्रिग्नोमेट्री आपकी चल रही है। ठीक है बच्चों, तो चलिए भाई, क्यों? ये बेस्ड ऑन ओनली 10th, बेस्ड ऑन ओनली 10th क्लास। ऐसा नहीं है ये कोई कहेगा आकर के कमेंट करेगा कि नॉलेज देगा कि नहीं नहीं ट्रिग्नोमेट्री तो और भी चीजों पे, मतलब और भी ट्रायंगल पे बेस्ड, बिल्कुल है, मैं ये नहीं कह रहा, एक्सेप्शन है, लेकिन एक्सेप्शन भी नहीं कह सकते, है बेस्ड। लेकिन यहां जो 10th क्लास में पढ़ना है सिर्फ आपको राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ना है। तो A फॉर एप्पल, V फॉर बॉल और C फॉर कैट। अब जो आपका ट्रायंगल है वो राइट एंगल ट्रायंगल बी पे 90 डिग्री है। जो ये साइन है ये 90 डिग्री का साइन है, ये जो साइन है ये 90 डिग्री का साइन है, साइन ऑफ 90 डिग्री। अगर ऐसा साइन बन जाता है ट्रायंगल के अंदर तो समझ जाओ 90 डिग्री का साइन है। नोट कर रहे हो ना मेरे साथ साथ? पेन कॉपी निकाल के बैठो, ऐसे नहीं चलेगा, मैं देख रहा हूं आपको, आपसे ही बोल रहा हूं आपसे, ठीक है? बिना उसके नहीं बैठना, ठीक है? यार ये मुझे मच्छर क्यों परेशान करता, रुको ना। ट्रिग्नोमेट्री ये समझ में आई आपके बात, और क्लियर करते हैं आगे। यहां तक बात समझ में आ गई होगी। चलिए बच्चों, आ जाते हैं व्हाइट बोर्ड पे। और मेरी जो वीडियो है ना वो लैंडस्केप में देखा करो, मोबाइल को ऐसे रखा करो, देखो ऐसे ऐसे करके रखा करो, ठीक? तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये बात क्लियर हुई। अब आते हैं कुछ रिमेंबरिंग पॉइंट पर। रिमेंबर पॉइंट्स, मैंने आपको बताया ये ट्री का मतलब थ्री, गोनो और मेट्री मेजरमेंट, फिर मैंने वो बता दिया आपको। अब आते हैं कुछ रिमेंबरिंग पॉइंट पर, रिमेंबर जो करने हैं आपको पॉइंट्स। पहला, ये बनाना है आपको राइट एंगल ट्रायंगल, बना दिया, कोई भी नाम दे सकते हो, मैंने जैसे B फॉर बॉल दे दिया, C फॉर कैट और A फॉर एप्पल, यहां 90 डिग्री। तो मैं कुछ आपको बताना चाहता हूं, ये 90 डिग्री के सामने हमेशा हाइपोटेन्यूस होती है, हाइपोटेन्यूस, हमेशा हाइपोटेन्यूस होती है, गैप नहीं है यहां पर, कभी गैप समझ लो, हाइपोटेन्यूस होती है, ये फिक्स है। जैसे आपके मम्मी पापा फिक्स है ना, ठीक है, ऐसे ही ये भी फिक्स है, ठीक है? जैसे आपके फिंगरप्रिंट बिल्कुल फिक्स है, कभी नहीं बदलते, रेटिना कभी नहीं बदलते, तो ऐसे ही ये फिक्स है, ये कभी नहीं बदलेगी, ये कभी नहीं बदलेंगे, ठीक है? अब आगे चलते हैं। अब मान के चलिए केस नंबर फर्स्ट, मैंने ए को एंगल माना, किसको एंगल माना? ए को एंगल माना, ये सी है, ये बी है और ये ए है, और ये हाइपोटेन्यूस फिक्स है। अब भी बोल रहा हूं मैं, हाइपोटेन्यूस फिक्स है, जैसे एच से इंडिकेट करेंगे, फिक्स है, ये फिक्स है, ये नहीं बदलेगी, ये कहीं से कहीं तक कुछ भी हो जाए ये नहीं बदलेगी। तो मैंने एंगल ए को लिया, अगर ये एंगल है और ये नाम देते हैं इसे, इसे बोलते हैं थीटा, थीटा, आगे चल के बताएंगे, ग्रीक नेम है ये सब, धीरे धीरे मैं सब आपको समझा दूंगा, सब सीख जाओगे, खिलाड़ी हो जाएगा, घबराओ मत। ठीक है, ये एंगल है, इसका कुछ भी नाम हो सकता है, थीटा, फाई, अल्फा, बीटा, गामा, ए भी हो सकता है, कुछ भी, ये एंगल्स के नेम है, एंगल्स के नेम है जो कि ट्रिग्नोमेट्री में दिखाए जाएंगे। अब ये एंगल हो गया ना,
तो एंगल के बराबर में जो होता है वो बेस होता है। आपने वो गाना सुना है, बेबी को बेस पसंद है, ऐसी एंगल को बेस पसंद है, एंगल को बेस पसंद है। ठीक, एंगल को बेस पसंद है, हाइपोटेनस फिक्स है, तो बचा कौन? परपेंडिकुलर। किसी ने बोला, आपके दिमाग में एक चीज चल रही होगी पक्का बच्चों, आपके दिमाग में एक चीज चल रही होगी कि परपेंडिकुलर तो हमेशा सीधी लाइन होती है ऐसे, इसको हम परपेंडिकुलर बोलते हैं। बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत, जिसने पढ़ाया बिल्कुल गलत पढ़ाया है। ये वेरी करती है। वेरी कैसे करती है? देखो, केस नंबर फर्स्ट जाना आपने, अब सेकंड केस देखेंगे। केस नंबर सेकंड, अगर एंगल सी हो जाए तो, अब की बार मतलब थीटा ये हो जाए तो, ये तो फिक्स है, ये तो फिक्स है, हाइपोटेन्यूस फिक्स है, ये तो फिक्स है। अब की बार एंगल ये हो गया तो, ये थीटा बन गया तो, अगर ये थीटा बन गया तो क्या होगा? तो होगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका बेस, क्योंकि एंगल को बेस पसंद है। ठीक है, और बचा हुआ क्या हो जाएगा? मतलब कि एंगल के सामने वो हो जाएगा परपेंडिकुलर। लिख लीजिए हिंदी में अपनी कॉपी में लिख लीजिए फटाफट, जहां एंगल आएगा उसके बराबर में बेस जाएगा। फिर आपके दिमाग में आएगा ये भी तो बराबर में है, ये भी तो नियरेस्ट है, ये भी तो साइड में है, बेटा वो फिक्स है, अभी बोला ना वो फिक्स है। यही बदलते रहते हैं, इनमें अदला बदली चलती है, यही बदलते रहता है, वो तो फिक्स है, 90 डिग्री के सामने फिक्स है, ये बदलते रहेंगे। एंगल जहां आएगा उसके बराबर बेस लिख देना और उसके सामने परपेंडिकुलर लिख देना। ऐसे देखो, इसके सामने परपेंडिकुलर और बेस। ये बात क्लियर हुई? क्लियर हुई ना? हुई ना? तो लाइक कर दो फिर इसी बात पे, चलो कर दो लाइक। आगे चलते हैं, केस नंबर फर्स्ट, केस नंबर सेकंड क्लियर, यहां पर बात हो गई, अच्छे से आ गया। ठीक, ये तो हो गया रिमेंबर करने का पहला पॉइंट। अब आते हैं रिमेंबर करने का दूसरे पॉइंट पे, जो आपको याद रखना है। दूसरे नंबर पे आपको याद रखनी है पाइथागोरस थ्योरम। ये पहले कभी 10th क्लास में हुआ करती थी प्रूफ के साथ, सिलेबस से हटा दी गई है, पर यूज आज भी जिंदा है, इसका यूज आज भी जिंदा है। पाइथागोरस थ्योरम, एक राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल के लिए होती है, और ये आपके 10th में ही नहीं है भाई साहब, हमेशा काम आएगी। 6th क्लास भी देख रहे हो, 9th भी देख रहे हो, उनके भी काम आएगी। तो मैं आपको बता दूं, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर और इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, कहने का मतलब एच स्क्वायर, पी स्क्वायर और बी स्क्वायर, ये रहते हैं। नोट करते हुए चले। लेकिन क्या हमें ये निकालना है? नहीं, हमें तो बच्चों ये निकालना है, हमेशा हाइपोटेनस की जरूरत पड़ती है, हाइपोटेनस स्क्वायर की नहीं। तो ये जो स्क्वायर है, ये वहां जाके बच्चों रूट बना देता है। रूट का मतलब यहां पर 2 लगाओ, यह मत लगाओ, पी स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, पी स्क्वायर और बी स्क्वायर। अब आगे इसी तरीके से अगर आपको परपेंडिकुलर चाहिए होगा तो सीधी सी बात है, हाइपोटेनस के पास जाकर के माइनस हो जाएगा, ऐसे ये प्लस का ना इधर जाके माइनस हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना। और मुझे चाहिए सिर्फ परपेंडिकुलर, तो ये रूट में आ जाएगा। तो रूट सिर्फ हाइपोटेनस सबसे बड़ी होती है, ठीक है, हाइपोटेनस सबसे बड़ी होती है, इस वजह से हाइपोटेनस सबसे बड़ी होती है बच्चों, इसी वजह से वो प्लस में आती है, बाकी सब माइनस में आते हैं। जो यहां होगा वो यहां बिल्कुल नहीं होगा, जो यहां, मैं यहां हूं तो घर पर नहीं हूं अपने। ठीक है, तीसरा केस, इसमें तीसरा पॉइंट, तो तीसरा हो जाएगा आपका बेस।
माइनस। क्या समझ में आया? तो ठीक, बहुत अच्छी बात है। नहीं आया तो देखो कितने प्यार से समझाया, इसको बैक कर लो, फिर दोबारा से समझ लो। ठीक है, लेकिन बेसिक स्ट्रॉन्ग, जिसकी बेस स्ट्रॉन्ग, उसकी बिल्डिंग भाई साहब कैडी रहती है, एकदम खड़ी है एकदम। ठीक है, अगर बुर्ज खलीफा की बिल्डिंग कमजोर होती तो गिर ना जाती। तो इसीलिए तो यहां पर अपना, अब आप कहोगे यहां पर टू क्यों लिखा, लिखो या मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बाकी नंबर लिखने होते, क्यूब रूट का 3 लिखना होता है, बाकी सब लिखने होते, ये नहीं लिखना। बाकी आपकी मर्जी है। ठीक है, तो नोट करते हुए चले, अच्छे से देख लीजिए, सब कुछ नोट करते हुए चले। पेन कॉपी जरूर, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं नहीं देख रहा, पर वो जरूर देख रहा, ऊपर वाला सब देख रहा बेटा, ध्यान रखना। चलिए, मेहनत जरूर, मैं इतनी मेहनत से पढ़ा तो आपको भी मेरे साथ मेहनत करनी है। चलिए, तो ये चीज क्लियर हुई। बाकी अब आते हैं अगले दो, रिमेंबरिंग पॉइंट हो चुके हैं। ठीक है, तो और कोई जरूरत पड़ती नहीं है इसमें, बिल्कुल भी। आपको ये चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ भी गई होगी, बहुत बढ़िया तरीके। अब आता है हमारा टॉपिक नंबर फर्स्ट, जो आज का ट्रिग्नोमेट्री। चलिए भाई, ट्रिग्नोमेट्री में एंट्री कर चुके हैं। एंट्री, एंटर इन ट्रिगोनोमेट्री दुनिया। ट्रिगोनोमेट्री दुनिया में हम एंटर कर चुके हैं। तो चलिए बच्चों, टॉपिक टॉपिक है आज का आपका फर्स्ट। तो क्या है उसका नाम? उसका नाम है ट्रिगोनोमेट्री रेशियो। रेशियो, ट्रिगोनोमेट्री रेशियो। बात समझ में आई अच्छे से? क्लियर? कोई डाउट नहीं है ना? चलिए बच्चों, अब ट्रिगोनोमेट्री रेशियो, रेशियो सभी को पता होगा, ये वाला है, जैसे कि ए अपॉन बी, जैसे कि ए रेशियो बी। ठीक है बच्चों, ये बात क्लियर हुई बहुत अच्छे से, कोई टेंशन नहीं है ना? ये इसे बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्री रेशियो, है ना बच्चों? चलो, यही हमें पढ़ना है। अब ट्रिगोनोमेट्री रेशियो के अंदर आते हैं आपका, जैसे कि साइन, साइन ऑफ एंगल। जैसे मैंने एक ये बना दिया ट्राइंगल, यहां रख दिया बी, यहां रख दिया सी, यहां रख दिया ए, और मैंने इसको थीटा नाम दे दिया या ए दे दिया। तो साइन ऑफ एंगल, एंगल ए इक्वल पी अपॉन एच परपेंडिकुलर। हाँ, मैं आपको यहां पर साइड बता दे रहा हूं, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर को मैं पी बोलूंगा, बेस को मैं बी बोलूंगा, और हाइपोटेन्यूस को मैं एच बोलूंगा। ठीक है, तो साइन ऑफ, टर्न क्या हो रहा है, साइन ऑफ एंगल ए पी अपॉन एच, कोसाइन ऑफ एंगल ए बी अपॉन एच। ओके, साइन कॉस टेंजेंट, टेंजेंट ये फुल नेम है उनकी। अभी आप टेंशन मत लो, सब आएगा, अभी आप भाग जाओ, अभी बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा, गलती मत करना, लास्ट तक देखते रहना बिल्कुल। टेंजेंट ऑफ एंगल मेरा काम है आपको बहुत बेसिक तक पढ़ाना, पी अपॉन बी। टेंजेंट और को टेंजेंट बी अपॉन पी। सेकेंड ऑफ, वही ऑफ एंगल, एंगल ऑफ एंगल ए इक्वल टू एच अपॉन बी, एंड कोसाइन
कोसेकेंट ऑफ एंगल ए इक्वल टू एच अपॉन पी। अब आप कहोगे बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड है ना, सच में। देखो फिर आप, मजेदार एकदम बढ़िया से, ठीक है। साइन थीटा पी अपॉन एच, कॉस थीटा बी अपॉन एच, टेन थीटा पी अपॉन बी, साइन का उल्टा कोसेक, इसको हमने कोसेकेंट बोला था, एच अपॉन पी, और कोसेक कॉस का उल्टा सेक थीटा एच अपॉन बी, टेंजेंट मतलब टेंजेंट टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा बी अपॉन बी। देखो है नहीं है उल्टे, है नहीं है उल्टे, है नहीं है उल्टे, इसका मतलब इनके फॉर्मूले भी उल्टे ही हैं। साइन थीटा जो होता है वो वन अपॉन कोसेक होता है, और यही इसके अकॉर्डिंग भी होता है, कोसेक इक्वल टू वन अपॉन साइन थीटा होता है। यही चीज सेम अगर मैं कोसेक लिखूं तो वो होगा वन अपॉन साइन थीटा, है ना, एक बार चेक कर ले। और यही चीज इसमें भी है, कॉस थीटा मेरे साथ साथ लिखेंगे, वन अपॉन सेक थीटा एंड सेक थीटा वन अपॉन कॉस थीटा। ये चीज समझ में आई ना, तो थर्ड वाला आप करेंगे, ये आपके लिए, डू योर सेल्फ। अब मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए जिससे हो गया, फटाफट जल्दी से कमेंट करिए, जिसका पहले कमेंट आएगा सही हुआ बिल्कुल, मैं उसको, ये आपको खुद करना है, ठीक है, बिल्कुल सेम। अब आएगी और आसान तरीका, और आसान चाहिए, और आसान चाहिए, अरे कोई घबराने की बात नहीं, इससे भी आसान लो। यहां लिखो पंडित बद्री प्रसाद हर भोले। पंडित से पी निकालिए, बद्री से बी निकालिए, और प्रसाद से पी निकालिए। ऐसी हर से एच निकालिए, ऐसी हर से फिर एच निकालिए, और बोले से बी निकालिए। क्या ये साइन थीटा का फॉर्मूला नहीं है? क्या ये कॉस थीटा का फॉर्मूला नहीं है? क्या ये टेन थीटा का फॉर्मूला नहीं है? आप कहेंगे बिल्कुल है, ऊपर से नीचे जाने पे ये इसी के फॉर्मूले हैं। देखिए किसी ने बोला नीचे से ऊपर चले जाओ, तो नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर एच अपॉन पी, तो साइन का उल्टा कोसेक, तो इसका मतलब कोसेक का फॉर्मूला। एच अपॉन पी चले जाओगे, सेक का, सही सोच रहे हो मुन्नी, और टेन का उल्टा कॉट, वेरी गुड, उल्टा कर दो बस, ऐसे लिया ऐसे पलट दिया, फॉर्मूला भी पलट दिया, ऐसे लिया ऐसे पलट दिया, ठीक है। नहीं आया तो अब भी ये यहां लिखो पाक, भूखा, प्यासा। डिस्क्लेमर है यहां पर, ओनली फॉर्मूला समझा रहा हूं, कोई भी इस पे ऑफेंड ना हो, सिर्फ फॉर्मूला समझाने के लिए, ठीक है। आप कहेंगे कुछ और भी तरीका हो सकता, मैं नहीं कह रहा, सभी दे रहा हूं मैं। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है। तो यहां भी आ सकता है पी अपॉन बी, पी अपॉन एच, सेम। अगला बी अपॉन एच, और तीसरा पी अपॉन बी, फिर वही चीज सेम। और भी है तरीका, पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा, ओनली मजाक है, ठीक है, कोई भी इसको
समझ रहे, बस हमें एक ट्रिक चाहिए थी, मैंने तीनों बता दी जो आपको बेस्ट लगे। चलिए अब आगे चलते हैं। तो जहां तक आपको ये 6 के 6 फॉर्मूले लर्न हो गए होंगे, इनको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। ठीक है बच्चों, क्लियर? कोई भी इसको लेकर, डिस्क्लेमर में पहले बोल रहा है, ओनली ये फॉर्मूले लर्न करवा रहा हूं, किसी भी बात को लेकर मेरे इस पे कैरेक्टर पे सवाल नहीं उठाना, कुछ भी नहीं। ठीक है, चलो अब ऑफलाइन में पढ़ाते हैं, ऐसी बात नहीं है। ठीक, चलिए बच्चों, ये सब चीजें थी जो मैंने आपको समझाई है, तो आपको ये सब चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये इतना सारा जो लेटर लिखा हुआ है ना, ये लव लेटर, ये आपको कुछ नहीं पढ़ना, ये कोई भी लव लेटर नहीं पढ़ना जरा सा भी। सीधे क्वेश्चन पे आते हैं, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, और साइज थोड़ा सा छोटा करते हैं, साइज छोटा सही है। चलिए अब, ठीक है, क्वेश्चन रीड करिए, जल्दी से रीड करिए। कर लिया रीड? तो चलिए बच्चों, मैं करवाता हूं जल्दी से क्वेश्चन। हाँ, गिवन 10a 4/3, तो गिवन है 10a 4/3, तो कह रहे हैं कि आपको 10a 4/3 दिया है, तो आपके दिमाग में आएगा जब भी कोई चीज रेशियो में होती है तो हम उसको लेट कर लेते हैं। ठीक है, आपको ही पता कि 10a का फॉर्मूला, जल्दी 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 से कमेंट बताओ जल्दी से, P/B। हाँ बिल्कुल सही सोचा आपने, 4/3, तो मैं लेट कर लेता हूं, P = 4K या 4X और B = 3X। देखो मैं आपको बिल्कुल सही चीज बता रहा हूं, आप सोचेंगे स्कूल में तो 4 और 3 लिखा के चढ़ते, मैं आपसे अब भी कह रहा हूं, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो इसी की वजह से बच्चे गलत हो जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं होते, उससे क्वेश्चन होंगे बिना उससे, लेकिन चांसेस 99% ठीक होंगे। 1% कोई क्वेश्चन ऐसा आ गया ना तो दिक्कत पक्का आ जाएगी। तो आप इसी मेथड से करना, 2-1 क्वेश्चन करेंगे, प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, बहुत बढ़िया हो जाओगे। चलिए ठीक है, ये आ गया। अब इसमें गायब क्या है? इसमें आप कहोगे गायब है हाइपोटेनिस, तो सबसे पहले हाइपोटेनिस निकालेंगे। बिल्कुल सही सोच रहे हैं, हाइपोटेनिस का फॉर्मूला आपने बिल्कुल सही सोचा दिमाग में, यही है। और परपेंडिकुलर का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 होता है और x का स्क्वायर x² होता है, ऐसी 3 का स्क्वायर 9 और x² होता है। ये कितना हो गया? 25x², क्योंकि दोनों सेम है। 25 का √5 होता है और x का x² का x हो गया। ये तीनों आ गए, तीनों आ गए। अच्छे से, बहुत अच्छे से नोट करके चलें, बिल्कुल अच्छे से नोट करके चलें। नोट कर लिया? नोट कर लिया ना? कर लिया पक्का? अब क्या कह रहे हैं ये कह रहे हैं कि ट्रिग्नोमेट्री के 6 के 6 रेशियो बताने हैं। सॉरी, मतलब 5, एक तो है। तो पहला होता है आपका साइन ए, ठीक है, और आप कहते हैं ट्रायंगल ऐसे बना होगा, इसमें ए जो है एंगल है, बस इतना ध्यान रखना, बाकी मुझे नहीं पता क्या कुछ है या नहीं है। साइन P/H है ना, साइन P/H। P कितना आपके पास? P कितना है? P है आपके पास 4x और H कितना है? 5x। कुछ कट रहा है? हाँ, x कट रहा है, तो 4/5। कॉस क्या होता है? B/H। बेस कितना है? बेस है आपके पास 3x और h कितना है? 5x। क्या कट रहा है? x कट रहा है ना, तो काट दीजिए, 3/5। आगे बिल्कुल सोना नहीं है, उठो जल्दी से। tan a, सॉरी tan a तो आ गया हमारा, तो sec a cos a का उल्टा होता है h/b। और अब मत काटो, अब तो 5/3 सीधा लिख दो। ठीक है, कितना हो गया? sec a। अब आता cosec a, cosec sin a का उल्टा था, तो h/b। अब फिर मत लिखो, अब सीधा आंसर लिख दो, 5/4। ठीक है, अब बचा कौन आपके पास? आपके पास बचा cot, तो cot यहां लिख दो, यहां लिख दो बड़ा सा cot। ओए 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 ओए, cot a। cot a होता है आपका P/B, वो होता है, ये B/P हो जाएगा। तो कितना था? 4/3, तो 3/4 हो गए सारे आंसर। नोट करिए जल्दी से, जल्दी से नोट करिए। हो गए ना? हो गए ना? आया समझ में? आया? लाइक कर दीजिए।
शेयर भी कर दीजिए। ऐसी चीजें शेयर करनी चाहिए, जरूर करनी चाहिए, क्योंकि यार इतना प्यारा पढ़ा रहा हूँ यार, इतना प्यारा, इतने प्यार से सुना। चलिए कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, चलिए आगे करो। नोट कर लिया, पॉज करके नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर फॉर क्लास 10th और इंट्रोडक्शन जेएमडी ऑनलाइन स्कूल। निरंतर प्रयास ही सफलता की कुंजी है, मतलब कि की है, ये बात सच है। प्रॉपर सा जो है आपको प्रयास करना चाहिए। क्वेश्चन पढ़ लेते आप, इस क्वेश्चन को डाल सकते हैं भाई साहब, मोस्ट इंपोर्टेंट। और मेरे इस बार विश्वास है कि 2027 में आएगा आएगा। इफ एंगल बी एंड एंगल क्यू आर एक्यूट एंगल्स, एंगल बी एंड एंगल, तो गिवन गिवन है एंगल बी एंड एंगल क्यू आर एक्यूट एंगल। अच्छा एक चीज मैं इसमें आपको बता दूं, इसमें यूज होगी एक चीज, एक टॉपिक चैप्टर नंबर 6 का, चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल, उसके जो है ना सिमिलैरिटी यूज होगी। दो ट्राइंगल जब भी सिमिलर होते हैं, दो ट्राइंगल जब भी सिमिलर होते हैं, लिख लो साइड में, लिख लो लिख लो। दो ट्राइंगल जब भी सिमिलर होते हैं जब उनकी साइड्स आपस में, उनका रेशियो आपस में इक्वल हो जाता है। रेशियो, रेशियो वो नहीं, उनका रेशियो BC अपॉन QR और AC अपॉन PR, इनका रेशियो बिल्कुल इक्वल होगा। कुछ भी हो सकता है, 1:2 हो जाए, 2:1 हो जाए, मतलब रेशियो फिक्स आएगा सबका सबका। जैसे कि ये 15/30 है बच्चे, ठीक है, और ये 20/40 है, और ये 60/120 है, इस तरीके से मान लो, या फिर कुछ और मान लो, 10 मान लो, 10/20, तो सब 1:2 नहीं आएंगे, तो इस तरीके से फिक्स हो जाता है। इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा में लिख लेना साइड में, ताकि क्वेश्चन आपको समझ में, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, सच में नहीं समझा पाता कोई टीचर, ये मेरा प्रॉमिस है, मैं गवर्नमेंट के साथ नहीं बोल रहा, प्रॉमिस कह रहा हूँ कि नहीं समझा पाता, तो मैं बहुत प्यार समझा रहा हूँ, आप क्लास में जाके समझाते हैं। एंगल बी एंड एंगल क्यू आर एक्यूट एंगल्स, एक्यूट एंगल्स हैं। तो ये ट्राइंगल बना दीजिए आप, ए बी और सी, ये एक्यूट एंगल है। और दूसरा बना दीजिए PQR, तो उसने Q को एक्यूट माना, तो मैं Q को एक्यूट मान लेता हूं, PQR, PQR, ठीक, मैंने दो ट्रायंगल ले लिए, दोनों एक्यूट है। एक्यूट का मतलब क्या होता है, यहां पर लिख लो, लेस देन, बहुत से बच्चों को ये भी नहीं पता रहता, तो लेस देन 90 डिग्री, 90 डिग्री से छोटे वाले सारे एक्यूट होते हैं, 90 डिग्री से छोटे, 90 भी नहीं होने चाहिए, ठीक। चलिए एक्यूट एंगल्स है, तो अगेन साइन बी इक्वल टू साइन क्यू है, मान लिया मैंने, मान लिया। फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस और परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस, ठीक। परपेंडिकुलर एंगल के सामने वाली, मैंने मान लिया AC को, हाइपोटेनिस 90 डिग्री के सामने वाली AB को। अभी तक तो कोई दिक्कत आ नहीं रही है। ऐसे परपेंडिकुलर किसको मान लिया मैंने, PR को, प्यार को मान लिया, प्यार को, ठीक। और हाइपोटेनिस किसको मान लिया, PQ को। जो सोच रहे हैं ना बिल्कुल सही सोच रहे हैं, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, ठीक है। और मैंने इसको जो है क्या करा, अब इसको K मान लिया, या अभी रुक जाइए, एक लाइन और लिख लीजिए आप, तो AC के नीचे प्यार को ले लो, इसको अदला बदली कर लो, इसको वो दे दो, इसको ये दे दो, AB अपॉन PQ, और इसको लिख लो K, लेट कर लो, या आपका जो फेवरेट नाम है वो लिख लो। यहां तक तो समझ में आई बात, आ रही है ना, अच्छे से समझ आ रहा है ना, आ रहा है ना, कर दो फिर,
प्यार बांट दो अपना। तो चलिए भाई ये लेट कर लिया आपने, इसे के मान लिया। मैंने आपसे क्या कहा था, रेशियो फिक्स आना चाहिए, लेकिन तीन साइड का, ये तो दो ही हुई है। तो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं बच्चे, ठीक है। तो आगे ये चीज बात क्लियर हो गई बिल्कुल अच्छे से। अगेन अगेन एग्जाम्पल नंबर, अगेन बची कौन सी साइड हमारे पास, ए सी ए बी आ गई, ए सी आ गई और ए बी आ गई, बी सी रखे, मतलब कि बेस रह गया दोनों का, दोनों का बेस रह गया। तो आप लिख लो पी सी अपॉन क्यू आर। अगर ये दोनों के इक्वल आ गई, अगर ये दोनों के इक्वल आ गई, तो इसका मतलब मेरा एंगल बी और एंगल क्यू इक्वल ही है। बताऊंगा क्यों, बताऊंगा, क्योंकि एंगल बी और एंगल क्यू मतलब किससे इक्वल हो जाएंगे, कोरस्पॉन्डिंग सिमिलर, ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। कोरस्पॉन्डिंग ट्राइंगल से लिखो, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स corresponding angles of similar triangles, CAST, ठीक है। चलिए अब ये बेस है, आपको पता है बेस है। अब बेस का फॉर्मूला क्या होता है, हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यही चीज इसमें भी, हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। आपको ही पता है कि मैंने हाइपोटेनस किसको माना था, ए बी को माना था ना मैंने, ए बी को। तो मैं ए बी को लाने के लिए क्या करूं, यहां पर साइड में लिख देता हूं, ए बी इक्वल टू सिंस, थोड़ी सी देर को सोचना, देखो ध्यान देना ध्यान देना ध्यान देना, मेरी तरफ ध्यान देना ध्यान देना ध्यान देना, इसको लेना, ए बी निकालना है। क्या पी क्यू वहां मल्टीप्लाई में नहीं होगा, बिल्कुल होगा, पी क्यू के साथ मल्टीप्लाई में चला जाएगा। नहीं आ रहा, नहीं आ रहा ना, देखो इन दोनों को ध्यान से देखो, बाकी छोड़ दो। ए बी, मुझे ए बी तो फाइंड आउट करना, क्योंकि हाइपोटेनस ए बी है ना, तो ए बी वहां पी क्यू मल्टीप्लाई में, पी क्यू टू के आ गया। चलिए ऐसी यहां पर भी नीचे वाला हाइपोटेनस, उसका कौन सा है, पी क्यू, ठीक है, उसका कौन सा है, पी क्यू। अच्छा ए बी तो ये आ गया, तो जो इसको तो ऐसे छोड़ देते हैं फिर। इसका हाइपोटेनस क्या है, पी क्यू का स्क्वायर, इसका हाइपोटेनस हम पी क्यू का स्क्वायर ले लेंगे, पी क्यू का स्क्वायर, इसको क्यू बदलें, नीचे वाले को चेंज मत करना। और परपेंडिकुलर क्या लिया हमने, पी आर का स्क्वायर, पी आर का स्क्वायर। अब बचाए हाइपोटेनस की जगह पर क्या आ गया, पी क्यू और के, दोनों का स्क्वायर, यहां देखो स्क्वायर है ना, तो यहां भी स्क्वायर और के का भी स्क्वायर, ऐसे माइनस यहां पर। परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्लास चल रही ना अभी, परपेंडिकुलर जो है, अगर आपने फाइंड आउट किया परपेंडिकुलर को, तो परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर, पी आर है, पी आर है, तो फिर वही लिया आपने यहाँ पर। जो पी आर को फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे हम, परपेंडिकुलर पी आर है तो पी, अरे सॉरी, परपेंडिकुलर उसमें क्या है, उसमें ए सी है ना, तो अब की बार हम ये वाली साइड को लेंगे, ये वाली, ये और इसके साथ में के, तो ए सी इक्वल टू पी आर इंटू के, ठीक है। तो यहां हो जाएगा पी आर का स्क्वायर इंटू के का स्क्वायर। ओके बच्चों, क्या के स्क्वायर में कॉमन नहीं ले सकता, आपको बिल्कुल ले सकते हो, क्यों नहीं ले सकते, बिल्कुल ले सकते हैं, ले लिया ना कॉमन। ले लिया ना कॉमन, आ रहा है ना, बिल्कुल अच्छे से आ रहा है। क्या के स्क्वायर का रूट निकल के के नहीं हो जाएगा, और ये रूट में नहीं रह जाएगा, पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर और अपॉन पी क्यू स्क्वायर और माइनस पी आर स्क्वायर, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इक्वल टू क्या बचेगा, के। जब ये भी के इक्वल है, बीसी अपॉन क्यू आर, और ये भी के इक्वल है, तो तीनों साइड किसके इक्वल होगी, नोट कर लिया होगा, मैं यहां पर एक बार रफ कर देता हूं, ठीक है, मुझे रफ करना पड़ेगा,
यही करना हूं। चलिए, आपने वहां पर देखा था, मैं पॉज करके रफ मतलब लिख लिया था। आपको पता चल गया कि जो दो ट्रायंगल थे मेरे, ए बी एंड सी, पी क्यू और आर, तो आपने देखा था ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर और ए सी अपॉन पी आर, सबके सब के इक्वल आ गए, सबके सब के इक्वल आ गए नहीं आ गए, सब के इक्वल आ गए। तो इसका मतलब ये चीज बात नहीं आ गई, तो ट्रायंगल सिमिलर नहीं हो गए। तो ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के। जब एंगल सिमिलर है ना दो ट्रायंगल, तो सीधी सी बात है एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल ही है बाय कोरस्पॉन्डिंग, ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। आप पूरी स्पेलिंग लिखो, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। क्लियर, हैंड्स प्रूव्ड, हो गया। ये करवाया जरूर है इतना बड़ा, लेकिन आप जब करोगे ना तो बड़ा इजी है, आराम से प्यार से समझना, इसको थोड़ा सा रिवाइज मतलब कि पीछे बैकवर्ड लेना, फिर उसको देखना, आपको बहुत प्यार मतलब बहुत अच्छे से समझ में आएगा, मजा आ जाएगा, आप मना नहीं कर पाओगे। ठीक है, चलो आगे मैं दोबारा भी समझा देता हूँ, वैसे दोबारा भी समझा देता हूँ मैं। हमने क्या किया है, सिंपल सी बात है, दो ट्रायंगल लिए हैं, हमें ये निकालना है। ये मैंने दोनों ट्रायंगल ले लिए, दो साइड को लिया तो मैंने उसको के इक्वल ले लिया, फिर उसके बाद एक साइड बची थी, ठीक है, हमारी बी सी और क्यू आर, इसको के इक्वल निकालने के लिए मैंने बेस के दोनों फॉर्मूले लगाए, तो फिर मैंने कोशिश की कि इन दोनों को कैंसिल आउट करता हूं। जैसे कैंसिल किया तो बचा क्या, के स्क्वायर का के नॉर्मल, के रूट का बाहर आ गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, और मैं तो यही कहूंगा कि आप दोबारा भी कर सकते हो इसे। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, चलिए बच्चों नोट कर लिया, जेएमडी ऑनलाइन स्कूल इंट्रोडक्शन, और बिलीव यू कैन एंड योर हाफ वे देयर। ठीक है, जरूर भाई। ट्रायंगल एसीबी, अभी टाइम नहीं है समझाने का, इसको देखते हैं जल्दी से फटाफट, मैं नहीं चाहता कि ज्यादा बड़ा लेक्चर हो। तो गिवन है आपके पास, कलर चेंज कर लेते हैं, ब्लैक ले लेते हैं। गिवन है आपके पास, ये हाइपोटेन्यूस है और एंगल के बराबर में बेबी को बेस पसंद है, तो एंगल को भी बेस पसंद है। गिवन है आपके पास हाइपोटेन्यूस मींस ए बी इक्वल टू 29 और बेस इक्वल टू बी सी 21, और आपको वही चीज है कि परपेंडिकुलर पहले सबसे पहले फाइंड आउट करना है बाय पाइथागोरस, पाइथागोरस थ्योरम लिख लेना सबसे पहले। ठीक है, चलिए परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस का स्क्वायर, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, बेस का स्क्वायर, तो कितना आ गया, हाइपोटेनस कितना है 29, 29 का स्क्वायर, अब बेस कितना 21 का स्क्वायर, 29 का स्क्वायर क्या होगा, 29 का स्क्वायर 81 और 2 जा 4 और 2 जा 4 और 9 2 जा 18, 2 जा 36, 114 और 4441। एक बार चेक कर लेते हैं, आपका अगर चेक क्यों करा, पता है, सब पता है मुझे, फिर भी क्यों वीडियो को खराब करें, है ना, बहुत मेहनत लगती है। नहीं, गलत हो गया भाई, गलत तो हो गया, एक चीज यहाँ गलत हो गया, यहाँ गलत हो गया, ये अब सही है, मैं ट्रिक अपना रहा था ना, 841 और 21 का 1 2 जा 4 और 2 1 जा 2 जा 4, 441, 1 में से बन गया 0, 4 में से 4 गया 0, 400 का स्क्वायर रूट क्या होता है, आप कहेंगे 20 × 20 होता है, तो स्क्वायर रूट निकल गया 20,
ओके 20 आ गया। हाँ अभी लाइव क्लास चल रही है, बस थोड़े से रह रहा है, एक आधा क्वेश्चन रह रहा होगा बस। चलिए क्वेश्चन पहला निकालते हैं, कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ओके तो कोस स्क्वायर थीटा बी अपॉन एच होल स्क्वायर और साइन थीटा पी अपॉन एच होल स्क्वायर एंड देन कॉल्ड, ठीक है, इट इज बेस। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बेस? बेस की वैल्यू क्या है? 21 है, 21 का स्क्वायर। और हाइपोटेन्यूज क्या है? 29, 29 का स्क्वायर, मतलब 2 बार लिखना पड़ेगा। प्लस परपेंडिकुलर क्या है आपके पास? 20, 20 का स्क्वायर 2 बार लिखना पड़ेगा। हाइपोटेन्यूज 29, 29 का स्क्वायर। ठीक है आपने लिख लिया बहुत अच्छे से। चलिए भाई इस वाले पेज पर आ जाते हैं, जल्दी से आ जाते हैं बच्चों। ठीक है अब ये काम करते हैं, दोनों के 29 स्क्वायर रूट मतलब एलसीएम ले लेते हैं। 29 को एलसीएम ले लेते हैं, 2 बार है, 2 बार ही लेंगे, 2 बार ही लेंगे। ठीक है ये एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम निकालना आता है ना, तो इसका एलसीएम निकाल लेंगे। 2 बार है, 2 बार ही ले लेंगे। तो ऊपर क्या बचेगा? 21 इंटू 21 प्लस 20 इंटू 20। ओके तो यहां आ जाएगा 441 प्लस 400 और यहां आ जाएगा आपका 841 और ये भी हो जाएगा 841 और 841 कैंसिल आउट, क्या हो जाएगा? 1। हैंस प्रूव्ड, सॉरी आंसर आ गया। ये आगे चल के हमें फॉर्मूला भी पढ़ना है, अब ये वाला करना है। ठीक है ये वाला करना है। तो चलिए बच्चों आप पॉज करके इसको जल्दी से लिखिए फटाफट। ठीक है मैं इतने सेकंड पार्ट भी यहां करवा देता हूं। फर्स्ट तो हो गया, ठीक है फर्स्ट तो मैंने करवा दिया। सेकंड देखिए, कोस स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है वही चीज आएगी सेम, बेस अपॉन हाइपोटेनस का होल स्क्वायर और परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस का होल स्क्वायर। ओके बच्चों बेस, बेस तो आपके पास है 21, 21 का स्क्वायर क्या होता है? 441 और हाइपोटेनस का क्या होगा? 841 माइनस यहां पर आएगा 400 और यहां आएगा 841 और स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? एलसीएम क्या आ जाएगा? 841 और इसमें से इसको माइनस कर देंगे। 441 माइनस 400 तो क्या बचेगा? 41 अपॉन 841। बहुत से बच्चे क्या करते हैं 41 41 कैंसिल कर देते हैं। मूर्ख हो आप अगर ऐसा करते हो, सच बता रहा हूं। ऐसे कौन कैंसिल करता भाई? कैंसिल आउट होता है ठीक है, नहीं तो छोड़ दो यहीं पर ही आंसर, बात खत्म। ठीक है ऐसा कभी नहीं करते, ऐसे कभी मत करना। मैथ अगर कोई इंसान होता है बहुत गुस्सा आता है उसे, नोट करें आराम से पॉज करके, आसान है, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है और आज का मुझे लगता है ये शायद लास्ट क्वेश्चन होगा। नहीं लास्ट तो नहीं है, अभी 2 क्वेश्चन है। चलिए भाई 1 मिनट रुकना जरा, ऐसा शोर आ रहा था ना। इन ए राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल एट बी, बी पे राइट एंगल्ड है, बी पे राइट एंगल्ड है, तो यहीं पर हम बी पे राइट एंगल बना देते हैं। बी पे राइट एंगल मेरे साथ के साथ बनाते हुए चलेंगे। बी पे 90 डिग्री का एंगल, देखो क्या बोला, इन ए राइट ट्रायंगल एबीसी, मैंने भी लिख दिया एबीसी, लेकिन आगे पूरा नहीं, राइट एंगल एट बी, बी पे 90 डिग्री, बाकी कहीं भी कुछ भी लिख दो, बाकी आपकी मर्जी कहीं भी कुछ भी लिख दो। कह रहा tan a इक्वल टू 1 है, tan a इक्वल टू 1 है, तो गिवन है आपको tan a इक्वल टू 1 और tan a का फॉर्मूला क्या होता है? p अपॉन b और ये क्या है? 1, तो 1 के नीचे 1 लगा दीजिए, तो क्या आ जाएगा? परपेंडिकुलर 1x और बेस भी 1x आ गया ना। नोट करते हुए चले जल्दी से, इजी है क्वेश्चन। ठीक है इजी है। ठीक है बहुत इजी है। तो हाइपोटेन्यूस निकालना है आपको, तो हाइपोटेन्यूस का फॉर्मूला क्या था? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, है ना बच्चों? आ रहा है ना समझो बहुत अच्छे से? थोड़ा सी स्पीड बढ़ रही है आपको लग रहा होगा, लेकिन फिर भी आएगा, इजी है ना, क्योंकि परपेंडिकुलर 1x का स्क्वायर प्लस 1x का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा? क्योंकि 1 का स्क्वायर
वन का स्क्वायर वन ही होता है, तो 1x² और 1x² मतलब कि कहने का मतलब 2x², और x² का रूट क्या होगा x, और 2 का तो होता नहीं, 2 ऐसे ही छोड़ देना, बात खत्म। अब आपसे क्या निकालने को कह रहा है, तो सिंस 2 sin a एंड cos a इक्वल टू 1, ये प्रूफ करना है आपको, तो 2 प्रूफ। तो चलिए भाई वेरीफाई करना, सॉरी टू वेरीफाई, तो वेरीफाई करते हैं चलो कि इसके 1 के बराबर है या नहीं है। साइन ए का फॉर्मूला p अपॉन h होता है और cos a का फॉर्मूला b अपॉन h होता है। हमें 1 लाना है। p कितना हमारे पास, p हमारे पास 1x, h कितना हमारे पास x√2, b कितना है 1x और x कितना है x√2, x से x कैंसिल, x से x कैंसिल, बचा क्या आपके पास 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, तो 2 ही बचा। कितनी बार मल्टीप्लाई कर दो, √2 का स्क्वायर, और स्क्वायर आपको पता है कैंसिल आउट हो जाता है, 2/2 क्योंकि दुश्मन होते हैं, आंसर आ गया 1। तो हेंस वेरीफाइड है, ये वेरीफाई हो गया। सिंपल से देखो कैंसिल कर दिया मैंने आराम से। अब आराम से इसको थोड़ा सा मतलब कि स्पीड कम कर लेना अगर नहीं समझ में आता, और जो अच्छे बच्चे उनके लिए तो बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत ही नहीं है, अच्छे तो वैसे सभी होते हैं। तो चलिए बच्चों, अब ये लास्ट क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मैं चाहूंगा इसको पूरा बढ़िया से करवाने का, और दिल थाम के बैठेंगे फटाफट जल्दी से और चलते हैं। 3-4 मिनट में ही हो जाएगा ये भी क्वेश्चन, ठीक है। मैं रब कर देता हूँ, इसको ध्यान से नोट कर लेना, ठीक है, रब करता चल रहा हूं मैं, नोट कर लेना, पॉज करके। चलिए बच्चों क्वेश्चन देखते हैं ये वाला। अब ये क्या है, इस तरीके से एक आपको ट्रायंगल दिया है, ठीक है, ये ट्रायंगल दिया है और ट्रायंगल राइट एंगल एट पी पे राइट एंगल है। ओ माय गॉड, पहले एक बार चेक कर लेता हूँ ये सच में क्वेश्चन गड़बड़ तो नहीं हो गया। ये हमारे जो भाई साहब एडिटर है ना, इन ए ट्रायंगल OPQ राइट एंगल एट पी, ये फिगर गलत है बच्चों, फिगर काट दो, फिगर मैं बनवा रहा हूं, ठीक है। राइट एंगल एट पी एंड OP इक्वल टू 7 सेंटीमीटर एंड OQ माइनस PQ इक्वल टू 1 साइन क्यू, बाकी सब सही है, बाकी सब कुछ सही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और आ जाइए फिर, बाकी सब इन्होंने सही लिखा, राइट एंगल एट पी पे राइट एंगल, ये फिगर गलत है, ये फिगर गलत हो गया है, एडिट करने की वजह से गलत हो गया, शायद गलत है पी। और बाकी आप कहीं भी ओ लिख दो, कहीं भी क्यों लिख दो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे डायग्राम दिया है एग्जाम्पल में, ठीक है, और उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। गिवन है क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर 5, गिवन है आपको OP इक्वल टू 7 सेंटीमीटर एंड OQ माइनस PQ इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ठीक है। डिटरमाइन करना है आपको, फाइंड करना है साइन Q एंड कॉस Q, ये आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। मैं डायग्राम को थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं, अब मेरे को यही सोल्व करवाना पड़ेगा, जगह ज्यादा बची भी नहीं है, ठीक है। तो चलो बच्चों, चलिए बेटा, ठीक है। अब मेरा क्या है, मुझे OP दिया है और एंगल कौन सा Q है, एंगल Q है, तो ये परपेंडिकुलर है, एंगल को बेस पसंद है, तो बेस यही है, और ये हाइपोटेन्यूस तो फिक्स है, क्लियर सी बात है। अब हमें दिया क्या है, OP इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, मतलब कि ये हमें 7 दी है, ठीक, हमें 7 दी है। तो चलिए बच्चों, मैं एक काम करता हूं, और मैं पहले सबसे पहले पाइथागोरस यूज करता हूं, बाय पाइथागोरस थ्योरम, और व्हाइट कलर ले लेते हैं, ज्यादा अच्छा दिखेगा। हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, और इसके अलावा दूसरा कलर, चलिए भाई ये ले लेते हैं, ठीक है, नहीं थोड़ा सा ऐसा ले, लाइट कलर, ठीक है। हाइपोटेन्यूस
ओ क्यू का स्क्वायर, ये भी नहीं दिखेगा भाई, वहीं आ जाओ व्हाइट पे। और परपेंडिकुलर ओपी का स्क्वायर, और बेस, बेस है पी क्यू का स्क्वायर, पी क्यू का स्क्वायर। लास्ट क्वेश्चन है ये, वैसे लास्ट क्वेश्चन है। 2-3 मिनट बैठना आपको, वहीं बैठ जाओ आप, देखते रहो इतने लाइव, वहां बैठ जाओ, कोई बात नहीं, आप स्क्रीन पे नहीं आओगे, वहीं बैठ जाओ। पी क्यू का स्क्वायर, ठीक है। ओ क्यू, ओ क्यू का स्क्वायर मतलब कि आपके पास ओ क्यू तो हाइपोटेन्यूस हो गया, ठीक है। और ओ क्यू को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखना ध्यान से बच्चों, क्या मैं ओ क्यू को ऐसे लिख सकता हूं क्या? ओ क्यू को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, 1 प्लस पी क्यू का स्क्वायर, क्या लिख सकता हूं? आप कहेंगे हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं सर, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान लीजिए, बिल्कुल लिख सकता हूं, लिख सकता हूं ना मैं। यहां से देखिए, चाहे ये माइनस जाकर वो प्लस का हो गया ना। जहां पर ओ क्यू है वहां पर 1 प्लस पी क्यू का होल स्क्वायर कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ओपी 7 का स्क्वायर है ओम प्रकाश, और पी क्यू आप ऐसे ही छोड़ दिए। आपने ऐसा क्यों किया? क्योंकि सब पी क्यू में रहे, मैं एक बार में एक चीज क्लियर निकाल सकता हूं, एक एक से। साउथ साउथ का हीरो थोड़ी ना मैं सबको एक साथ मारूंगा, एक एक करके लड़ो मेरे से, एक एक करके, तो मैं एक एक करके लड़ रहा हूं। पहले मैं पी क्यू से लड़ूंगा, तो पी क्यू से लड़ूंगा। अब ये फॉर्मूला बन गया किसका, ए प्लस बी द होल स्क्वायर का। याद है ना? नहीं याद तो मैं याद दिला देता हूं, ये होता है, ठीक है। ए प्लस बी, तो यहां भी लिख दिया 1 का स्क्वायर, और फिर 2 इंटू 1 इंटू पी क्यू, और प्लस आपका बेस क्या है, बेस ओ सॉरी बी क्या है, पी क्यू का स्क्वायर है बेस, सॉरी सॉरी वो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाते पढ़ाते आदत हो गई ना, और पी क्यू का स्क्वायर। अब ये पी क्यू स्क्वायर पी क्यू का दोनों प्लस के बीच में इक्वल टू का साइन हो ना, काट दो, अगर इक्वल साइन तो कैंसिल आउट कर दो, क्या बचा 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, वहां जाके माइनस हो गया, यहाँ क्या बचा 2 1 जा 2 पी क्यू, यहाँ क्या बचा 48, 2 इंटू पी क्यू, क्या आ गया पी क्यू इक्वल टू 2 2 जा 4 2 4 जा 8 सेंटीमीटर, ठीक है, ये आ गया। अब मुझे क्या चाहिए, ओ क्यू, ओ क्यू यहां से ले आऊंगा मैं, 1 प्लस पी क्यू लिख दूंगा मैं, लिख दूंगा नहीं लिख दूंगा, लिख दूंगा ना मैं, तो 1 प्लस 24, तो कितना आ गया 25 सेंटीमीटर। तो आपके पास हाइपोटेन्यूस 25 आ गया, आपके पास बेस जो है 24 आ गया, और परपेंडिकुलर आपको दिया ही है, ठीक है। आ गए, चलो आगे बात चलिए भाई, ठीक है। इसको पॉज करके नोट करिए, जल्दी से नोट करिए, ठीक है। चलिए, अब मुझे क्या बताना था, मैं यहां लिख लेता हूं। मुझे परपेंडिकुलर मिला 7, मुझे बेस मिला 24, और मुझे हाइपोटेन्यूस मिला 25, ठीक है। तो चलिए भाई, हो गया, बस हो गया, हो गया। साइन क्यू, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, पी 7 सेंटीमीटर और हाइपोटेन्यूस 25, हो गया आंसर। कॉस क्यू, बी अपॉन एच, बद्री और हर हर बोले, तो बेस कितना है 24 और हाइपोटेन्यूस 25, यही आंसर है, नोट कर लीजिए। बहुत प्यार से समझाया, अच्छा लगा मेरा लेक्चर, बहुत अच्छे समझ में आया, तो प्लीज 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 लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, नहीं समझ में आया डिसलाइक भी कर दें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जाए जरूर, इसका यूज जरूर करें, ठीक है, जरूर करें, कोई दिक्कत थोड़ी नहीं है, ठीक है। किसी को पता नहीं चलेगा, मुझे तो पता चलेगा। और ये देखो, ये जो मैंने क्वेश्चन करवाया ना, ये मुझे होमवर्क में चाहिए, ये रहा इसके जैसा क्वेश्चन सेम, ये रहा, ठीक है, वहां माइनस है यहाँ प्लस है, तो ये आपको होमवर्क से करके लानी है एक्सरसाइज, और ये आपका आज होमवर्क है। अच्छे से 8.1 एक्सरसाइज जो है आपको करनी है, मेरा लेक्चर प्रॉपर देखना है, एग्जांपल्स देखने, बहुत ध्यान से समझने हैं, और जो जल्दी करके और कमेंट करके देगा मुझे, तो अगला लेक्चर बनाता हूं मैं फिर, ठीक है, बनाऊंगा तो मैं फिर भी, लेकिन मुझे अच्छा सा लगेगा अगर मेरा काम आपको पसंद आता, पढ़ाना पसंद आता, बहुत अच्छा लगता है, और आपको लगता है पूरे यूट्यूब में बहुत अच्छा समझा रहा हूँ, तो कर दीजिए, ठीक है। और आप कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, दोबारा बोलता हूं मैं, डिसलाइक भी करके जा सकते हैं, और बाकी मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, बाय बाय।
रुको 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 रुको। और ये जो 10th क्लास का लेक्चर है कोऑर्डिनेट कंपाउंड, ये देखिए। और ये 2 लेक्चर आपको ऊपर दिख रहे होंगे, 2-3 लेक्चर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के, ये भी लेक्चर, ये सारे देखिए, आपको मजा आएगा, देखेंगे समझ में आएंगी चीजें। तो ये भी लेक्चर जो देखिए क्लास 10th में तो जरूर पढ़िए, ठीक है। बाकी मिलते हैं आपसे सेम टाइम सेम जगह।